एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक जो है कार्य और समय और कार्य चल रहा था। मैं 2 सेट ऑलरेडी ला चुका हूं, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया था। आज मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि हमारा तीसरा सेट बनने को जा रहा है। और ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमें हर प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम क्या है उसको जान लें, तब हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है दिया रहेगा, यदि A किसी कार्य को x1 दिनों में करेगा। ठीक है, यदि A किसी कार्य को x1 दिनों में करता है तथा B किसी कार्य को x2 दिनों में करता है, तो हमसे पूछेगा A प्लस B उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, A प्लस B उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि x1 और x2 यानी कि जो A1 और A2 का जो भी कार्य करने का जो दिन दिया रहेगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम। उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ x1 एंड x2। तो जो इसका एलसीएम लेंगे वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में या कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क में या कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा किसका, x1 और x2 का एलसीएम। ठीक, इसको हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद मान लो ये जो हमारा वर्क है वो कैपिटल X आया, जो हमारा वर्क है उसकी वैल्यू कैपिटल X में आई और उसको हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि इसी वर्क में हम लोग x1 का डिवाइड करेंगे और x2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम किसका डिवाइड करेंगे, x1 और x2 का। जब हम इस वर्क में x1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें A की क्षमता मिलेगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, किसकी क्षमता मिलेगी, A की क्षमता। यानी कि जब हम कैपिटल X में x1 को डिवाइड करेंगे तो हमें A की क्षमता मिलेगी, तथा कैपिटल X में x2 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है, B की क्षमता मिलेगी। ठीक है, हमें A की क्षमता x अपॉन x1 और B की क्षमता कैपिटल X अपॉन x2 में मिलेगी। तब हम इस क्षमता को यूनिट पर डे, इस क्षमता को हम लोग यूनिट पर डे में रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पर डे में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, हमसे जो जैसे क्वेश्चन में पूछेगा हमें वही करना पड़ेगा। जैसे हमसे कह रहा है कि A प्लस B इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो जब हम A प्लस बी के कार्य को समाप्त करने के दिनों को निकालेंगे तो दोनों की क्षमताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों की क्षमताओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन x1 प्लस x अपॉन x2। ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी की क्या है, क्षमता। ठीक है, A प्लस बी की क्षमता, या इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, या इसको हिंदी में हम लोग क्षमता बोलते हैं और इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। तो जब हम A प्लस बी की क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता निकालने के बाद अब हम इसके दिनों को निकालना है, तो हम जो वर्क है
वर्क में क्षमता को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे। तो a प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, निकल आएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, कैपिटल X अपॉन, ठीक है, X अपॉन x1 प्लस x अपॉन x2। ये हमारा क्या है, a प्लस बी उस कार्य को जितने दिनों में समाप्त करेंगे, इससे वो हमारा क्या होगा, निकल आएगा। ठीक इसी प्रकार से a भी दे सकता है, हमें b भी दे सकता है, c भी दे सकता है, a प्लस b भी दे सकता है, b प्लस c भी दे सकता है, c प्लस a भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे वहां पे आएंगे। ये हमारा आएगा क्या चीज, डे में। ठीक, ये हमारा किस में आएगा, डे में। समझ में आया? ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि मोहन तथा सुनील अकेले किसी काम को, कह रहा है यदि मोहन तथा सुनील अकेले किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि मोहन तथा सुनील अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो हमने मोहन को मान लिया m, मोहन को मान लिया हमने m और सुनील को मान लिया s। मोहन को मान लिया हमने m और सुनील को मान लिया s। मोहन कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, मोहन 16 दिनों में समाप्त कर रहा है। मोहन कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 16 दिनों में समाप्त कर रहा है। और सुनील कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमने पीछे बताया कि यदि x1 और x2 इतने इतने दिनों में समाप्त करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दिनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू आएगा 48। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 48। ये हमारा क्या आया, वर्ग। ये हमारा क्या आया, वर्ग। किसमें आएगा, यूनिट में। ये हमारा वर्ग किसमें आएगा, यूनिट में। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था कि जो ए और बी के जो दिन थे उसको क्या करेंगे, वर्ग से डिवाइड कर लेंगे तो हमें ए और बी की क्या है, क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, यदि अब इसको क्या कर दे रहे हैं, m और s में फिर से इसकी क्षमता को क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। तो m की क्षमता निकालेंगे तो 48 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 एंड s की क्षमता निकालेंगे 48 अपॉन 24 इज इक्वल टू 2। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट पर डे में। ठीक है, इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट पर डे में। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्षमता को यूनिट पर डे में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने निकाल लिया था वर्क, मैंने पीछे बताया था कि पहले वर्क निकालेंगे। वर्क हमारा कितना था, 48 यूनिट था। ठीक है, और दोनों की क्षमता यानी कि m और s यानी कि मोहन और सुनील दोनों, तो दोनों की क्षमताओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों की क्षमता कितना आएगा, 3 + 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये आएगा 48 अपॉन 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। कितना होगा, डे। इसका आंसर हो जाएगा 9:3/5 डे। तो इसका मतलब जो है हमारा जो कार्य है दोनों के द्वारा 9 सही 3/5 डे में क्या होगा, कंप्लीट होगा।
ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, इसको देख तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 18 दिनों में। ठीक है, ए प्लस बी 18 दिनों में समाप्त करते हैं। और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 90 यूनिट। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 90 यूनिट। अब दोनों का एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए प्लस बी और ए की क्या करना है, हमें क्षमता निकालनी है। तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी और ये हमारा क्या आ गया, ए। ये हमारा आ गया ए प्लस बी और ये हमारा क्या है, ए। जब ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 90/18 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 यूनिट पर डे। ए की क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, 90/30 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। ये हमने क्या कर लिया, दोनों की क्षमताओं को निकाल लिया। फिर हमसे कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमें देखो क्या दे दिया है, ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 5 यूनिट पर डे है। और ए की क्षमता कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट पर डे दिया हुआ है। इसको घटाएंगे, ए से ए कैंसिल आएगा, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे। अब हम क्या करेंगे, बी उस काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारा क्या है, टोटल काम कितना था हमारा, 90। टोटल काम हमारा कितना था, 90 था। टोटल काम हमारा 90 यूनिट था। अपॉन बी की क्षमता हमने कितनी निकाली, 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर चला गया, ये कितना आ जाएगा, 45 डे। यानी कि बी अकेले उस काम को 45 दिनों में समाप्त करेगा। बी अकेले उस काम को 45 दिनों में समाप्त करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है हमसे ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए की देखो क्या है, ए कितने दिनों में समाप्त करता है, ए कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिनों में। ठीक है, ए 10 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन में समाप्त करता है। बी 15 दिन में समाप्त करता है। और सी कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। सी कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। तो कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो हमारा तीनों का एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना आएगा, 60 यूनिट। ठीक, फिर वही काम, तीनों की क्या करेंगे, अलग अलग क्षमताएं निकालेंगे। अलग अलग क्षमताओं के लिए क्या करेंगे, इसको तीनों को क्या करेंगे, 60 से 60 में डिवाइड करेंगे। ये हमारा तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। अब ए की क्षमता निकालेंगे तो 60
अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 यूनिट पर डे। बी की क्षमता निकालेंगे तो 60 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। सी की निकालेंगे तो कितना आएगा 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। ठीक, यानी कि इनकी जो क्षमता है वो यूनिट पर डे में आई। अब हमसे कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों की क्षमताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तीनों की क्षमता। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा हमारा 15 यूनिट शिट 15 यूनिट पर डे, 15 यूनिट पर डे। अब हमने इसकी क्या कर ली, तीनों की क्षमता निकाल ली। अब क्या करेंगे, तीनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसको क्या करेंगे 60 में 15 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 60 यूनिट अपॉन 15 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे हमारा क्या हो गया, ये 15 चौको 60। इसका मतलब तीनों जो है उस काम को 4 दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों उस काम को 4 दिनों में समाप्त करेंगे। यह आएगा हमारा आंसर 4। तीनों उस काम को 4 दिनों में समाप्त करेंगे। अगला देखते हैं। अगला देखो कह रहा है यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, b प्लस सी उसे 24 दिनों में तथा a प्लस सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हो, तो a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है a प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करता है, 20 दिनों में समाप्त करते हैं। b प्लस सी उसे 24 दिनों में, b प्लस सी 24 दिनों में, a प्लस सी 30 दिनों में, a प्लस सी 30 दिनों में, तो a प्लस बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका क्या करते हैं, पहले वही हमारा फंडा क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा 120 यूनिट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। यानी कि 120 यूनिट वर्क जो है ये तीनों क्या करते हैं करें। अब सबकी अलग अलग क्षमताएं निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा a प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा b प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस सी। इसकी क्षमता निकालेंगे 120 बटे 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 यूनिट पर डे। इसका निकालेंगे 120 बटे 24 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। फाइव यूनिट पर डे। इसका निकालेंगे 120 अपॉन 30 इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे, यानी कि इसकी क्षमता किस में आती है, यूनिट पर डे में। ठीक है, इसकी क्षमता किस में आती है, यूनिट पर डे में। अब देखो तीनों की क्षमताओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा आगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा
क्षमता 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 5 प्लस 4, तो हमारा ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 5 11 4 15। तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी आई? 15/2 यूनिट पर डे, 15/2 यूनिट पर डे। अब हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो ये हमारा टोटल काम हमारा कितना था? 120 यूनिट, 120 यूनिट। और तीनों की क्षमता हमने कितनी निकाली है? 15/2, ठीक है, यानी कि 15/2 यूनिट पर डे। ये हमारा कितना है? यूनिट में है, यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा 15 8 120, ठीक है। तो हमारा ये हमारा आ जाएगा 80, 15 8 120, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 15 8 120, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब कि जो हमारा काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा? 16 दिनों में। काम हमारा कितने में समाप्त होगा? काम हमारा 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब मैं बेस से चल रहा हूँ और उसको थोड़ा सा उसका लेवल हाई करता चला जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, b प्लस सी उसे 15 दिनों में करते हैं, a प्लस सी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो b अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये हमारा यहाँ पे आएगा a प्लस बी, यहाँ पे हमारा होगा a प्लस बी। कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, b प्लस सी उसे 15 दिनों में समाप्त करता है तथा a प्लस सी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इसको देखते हैं, यानी कि a प्लस b कितना दे दिया? 10 दिन, b प्लस सी कितना दे दिया? 15 दिन, a प्लस सी कितना दे दिया? 12 दिन। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 यूनिट। कितना आएगा? 60 यूनिट। अब क्या करेंगे? इन तीनों की क्षमता निकालेंगे, इन तीनों के क्या करेंगे? हम क्षमता निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? b प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा a प्लस सी, इसका हो जाएगा हमारा 6 यूनिट पर डे, इसका हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, इसका कितना हो जाएगा? 5 यूनिट पर डे। 60 में 10 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 60 में 15 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 60 में 12 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। ये हमारे तीनों की क्या आ गई? क्षमता यूनिट पर डे में। ये हमारी क्षमता क्या आ गई? यूनिट पर डे में। अब इसको निकाल लेते हैं, यानी कि a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a प्लस c, तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15। तो a प्लस b प्लस सी की क्षमता आएगी 15/2, ठीक। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? 15/2, यानी कि 15/2। अब हमसे कह रहा कि b अकेला उसे काम को कितने दिनों में, b अकेला उस काम को, उसे नहीं होगा यहाँ पे, उस काम को, b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हमें b की क्षमता निकालनी है। जब हम b की क्षमता निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे? a और c की क्षमता को क्या कर देंगे? घटा देंगे।
ए और सी की क्षमता कितनी थी हमारी? ए और सी की क्षमता हमारी आई थी 5। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी कि जो बी की क्षमता हमारी आएगी 15/2 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी की जो क्षमता आएगी हमारी 5 दूने 10, यानी कि आएगी 5/2 यूनिट पर डे। जो बी की क्षमता आएगी हमारी 5/2 यूनिट पर डे। ये हमने क्या निकाल ली? बी की क्षमता। ये हमने क्या निकाल ली? बी की क्षमता। 5 दूने 10, 15 में से 10 गया 5, 5/2। अब हमसे कह रहा है कि बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बी उससे क्या है? टोटल काम हमारा क्या है? 60 है। टोटल काम हमारा क्या है? 60 है। टोटल काम हमारा कितना है? 60 है। और बी की क्षमता हमने कितनी निकाली है? 5/2। 5/2 ये हमारा कितने था? यूनिट में था। और ये हमारा किस में था? यूनिट पर डे में था। यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे हमारा ऊपर चला गया, ये 12 पंजे 60, तो हमारा ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 12 × 2 = हमारा आंसर आएगा 24 दिन। यानी कि बी जो है उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 24 दिनों में। आगे देखते हैं। अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 10 दिन में रंग सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने केवल 5 ही दिन में यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, तब सी अकेले यह काम कर सकता है, मतलब कितने दिनों में कर सकता है। हमें इसमें क्या करना है? इसका ऑप्शन चूज करना है। इसको देखो सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए जो है, ए कितने दिन में रंगता है? 10 दिन में रंग सकता है। बी कितने दिन में रंग सकता है? बी जो है कितने दिन में? 20 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से मतलब क्या है? सी की सहायता का मतलब क्या? कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों। सी की सहायता का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में। केवल कितने दिनों में क्या है? 5 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले यह काम कर सकता है कितने दिनों में? ये हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है? इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 20। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 20 यूनिट। 20 यूनिट। अब क्या करेंगे? तीनों का वो निकाल लेंगे, क्षमता। तीनों की क्षमता निकालते हैं। ये हमारा ए का हो गया, ये हमारा किसका हो गया? बी का हो गया, ये हमारा किसका हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का हो गया। ए का निकालेंगे, 20 में 10 को डिवाइड करेंगे, 20/10 = 2 यूनिट पर डे। बी का निकालेंगे तो 20/20 = 1 यूनिट पर डे। ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो 20/4 = कितना आएगा? 5 यूनिट पर 20/5, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इसमें। 20 कितना है ये? 5 = कितना आएगा? 4 यूनिट पर डे। 20/10 2, 20/20 1, 20/5 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कि हमें A प्लस बी प्लस सी की क्षमता दिया हुआ है, ये हमारा किस में हो जाएगा, यूनिट पर डे में। ये हमारा सभी की क्षमता जो किस में आती है, यूनिट पर डे में। अब देखो क्या है, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना दिया हुआ है, यानी कि A प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमने निकाला है 4 यूनिट पर डे। A की कितना निकाला है हमने, A की निकाला है हमने 2 यूनिट पर डे। A की कितनी निकाली है, A की 2 यूनिट पर डे। और B की कितनी निकाली है, 1 यूनिट पर डे। B की कितनी निकाली है, 1 यूनिट पर डे। तो हमसे पूछ रहा है C अकेले यह काम कर सकता है, तो इसका मतलब हमें C की केवल क्या है, क्षमता को निकालना है। तो हमें A दे दिया, B दे दिया, C यहाँ से निकल आएगा, मतलब इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 3, यानी कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 और A प्लस बी इक्वल टू आ गया 3। जब इसको घटाएंगे हम लोग तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C की क्षमता कितनी आएगी, 4 में से 3 गया, बचा 1 यूनिट पर डे। C की क्षमता कितनी आई, 1 यूनिट पर डे। तो C अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा, 20/1। टोटल काम हमारा कितना था, 20 यूनिट। और C की क्षमता हमने कितनी निकाली है, 1 यूनिट पर डे। C की क्षमता हमने कितनी निकाली है, 1 यूनिट पर डे। डे ऊपर चला गया, आंसर हमारा कितना आया, 20 डे। यानी कि C अकेले उस काम को 20 दिनों में क्या करेगा, समाप्त करेगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि साथ में कार्य करते हुए A, B और C 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो A और B क्रमशः 55 दिनों में और 66 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेले C करता है तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साथ में कार्य करते हुए A प्लस बी प्लस सी, यानी कि A, B और C 12 दिनों में काम करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, A, B प्लस C कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। ठीक, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यानी कि अब क्या है, यदि वो कह रहा है कि अकेले अकेले काम करते हैं तो A कितने दिनों में, A और B क्रमशः 55 और 66 दिनों में। यानी कि जो हमारा A जो है वो 55 दिनों में करता है और जो हमारा B जो है B हमारा कितने दिनों में करता है, 66 दिनों में। ठीक, A 55 दिनों में करता है और B 66 दिनों में करता है। तो हमसे पूछ रहा है C उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें फिर वही हमारा फंडा पिछला वाला एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 660 यूनिट। इन तीनों का एलसीएम जो हमारा आएगा 660 यूनिट। ये हमारा कितना क्या आएगा, टोटल वर्क। ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क 660 यूनिट। अब तीनों की क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, क्या अलग अलग निकालेंगे। जब तीनों की क्षमता हम अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा किसका आएगा, A प्लस बी प्लस सी की आएगी। यहाँ पे किसकी आएगी, हमें A की निकालेंगे। यहाँ पे किसकी आएगी, हमें B की निकालेंगे। तो 660 में 12 का डिवाइड करेंगे, 660 में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी कि 55 यूनिट पर डे। A प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो हमारी आएगी 55 यूनिट पर डे। A की क्षमता कितनी आएगी हमारी, A की क्षमता हमारी आ जाएगी 55 एकम 55, 55 दूने 110, 55 एकम 55, 55 दूने 110। ठीक, 12 यूनिट पर डे। A की हमारी कितनी क्षमता आई, 12 यूनिट पर डे। और B की कितनी आई, 66, 660/66 इक्वल टू 10 यूनिट पर डे। तो B की हमारी क्षमता कितनी आई, 10 यूनिट पर डे। ये हमारी क्या आ गई, तीनों की क्या है, अलग अलग क्षमता। A प्लस बी प्लस सी की 55, A की 12 और B की 10 आई। अब हमें क्या कह रहा है, C अकेले
सी का पूछ रहा है, सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हमें क्या करना है, सी की केवल क्षमता निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे दिया हमें, 55 दे दिया। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे दिया हमें, 55। ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दे दिया, 55। ए और प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 22 यूनिट। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। तो इसका मतलब क्या है, हमें ए प्लस बी यहाँ से घटा देते हैं तो हमें किसकी आ जाएगी क्षमता, सी की। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी की क्षमता कितनी है हमारी रही, 55 माइनस 22, 33 यूनिट पर डे। सी की क्षमता हमारी कितनी आई, 33 यूनिट पर डे। अब सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, टोटल काम हमारा कितना था, 660। टोटल काम हमारा कितना था, 660 था, और 660 यूनिट। टोटल काम हमारा कितना था, 660 यूनिट, और सी की क्षमता हमने निकाली 33 यूनिट पर डे। 33 यूनिट पर डे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर हो जाएगा, 33 दूने 66, यानी कि जो है सी उस काम को 20 दिनों में समाप्त करेगा। सी उस काम को 20 दिनों में समाप्त करेगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 20। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए अकेले, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग आ गई है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, बी अकेले उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो बी अकेले 4 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देगा, तो हमें क्या निकालना है, बी कितना काम कर रहा है। बी ने 4 दिनों तक कितना काम किया, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने के बाद जो हमारा टोटल काम आएगा उससे बी के काम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब बी के काम को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बचा हुआ काम। तो जो बचा हुआ काम है वही तो ए अकेले करेगा। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसी को क्या करेगा, ए समाप्त करेगा। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले इस पे टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 24 यूनिट। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 24 यूनिट। ये हमारा क्या होगा, टोटल काम। ये हमारा क्या होगा, टोटल काम। ठीक है, 24 यूनिट क्या है, टोटल काम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों की क्षमताओं को निकालते हैं। दोनों की क्षमताओं को निकालते हैं तो हमारा ये क्षमता आएगा, यहां निकालेंगे ए प्लस बी की क्षमता और यहां पर किसकी निकालेंगे, बी की क्षमता। तो ए प्लस बी की क्षमता 24/8, 24/8 कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता कितना आएगा, 24/12 इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 3 यूनिट पर डे और बी की क्षमता 2 यूनिट पर डे। फिर कह रहा है कि बी जो है अकेले काम को 4 दिनों तक काम करता है। बी कह रहा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। तो 4 दिनों तक काम किया तो हम ये निकालें कि बी ने 4 दिनों तक कितना काम किया।
यानी कि हमें ये निकालना है कि बी ने 4 दिनों तक कितना काम किया। तो निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसकी क्षमता में क्या करेंगे, ये हमारा क्षमता क्या है 2 यूनिट पर डे, ठीक है, अपॉन क्षमता में क्या करेंगे हम, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक काम किया, इसी में क्या कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी 2 है, है, तो ये क्या है 2 यूनिट पर डे इंटू कितना है, इसने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक, इंटू 4 डे, डे से डे कैंसिल, 4 दूने 8, यानी कि बी ने अकेले 8 यूनिट काम किया था 4 दिन में। बी ने अकेले 8 यूनिट काम किया था 4 दिन में, ठीक है, यानी कि बी कितना काम करता है 8 यूनिट। बी जो है कितना 4 दिन में कितना काम करता है 8 यूनिट। अब क्या करेंगे, टोटल काम कितना था हमारा 24 में से बी ने जितना काम किया उसको क्या करना है, घटाना है, तो हमारा क्या आएगा बचा हुआ काम। तो टोटल काम हमारा कितना था 24, बी ने कितना काम किया 8 यूनिट, तो 8 यूनिट घटाएंगे कितना आएगा हमारा 16 यूनिट। 16 यूनिट हमारा काम क्या हुआ, बचा, ठीक है, 16 यूनिट हमारा जो है क्या काम क्या है बचा। ये हमारा 16 यूनिट काम क्या हुआ बचा। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, अब हमें क्या निकालना है, ए की क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, ए की क्षमता निकालेंगे। तो देखो ए प्लस बी की क्षमता कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, और बी की क्षमता कितना दिया हुआ है 2। इसको घटाएंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की क्षमता कितना आएगा हमारा 1 यूनिट पर डे। ए की क्षमता हमारी क्या आएगी 1 यूनिट पर डे, और बचा हुआ काम हमारा क्या था 16 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब क्या है, अब ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हम क्या है आसानी से निकाल लेंगे। तो 16 यूनिट अपॉन ए की क्षमता हमने कितनी निकाली, ए की क्षमता हमने 1 यूनिट पर डे निकाली, 1 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, यानी कि जो हमारा आंसर क्या आया वो आया 16। वो हमारा आंसर आया क्या चीज 16, यानी कि काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा 16 दिनों में। काम जो है हमारा कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए उस काम को 16 दिनों में समाप्त करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एक काम को सॉरी, कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप आसानी से लगा देंगे लगा लेंगे। और चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, जल्दी से ही सॉल्व करेंगे। ए कितने दिनों में समाप्त करता है 6 दिनों में, बी कितने दिनों में समाप्त करता है 9 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 18 यूनिट। दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या आएगा 18 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों की क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता और यहाँ पे क्या निकालेंगे बी की क्षमता। ए की क्षमता 18/6 3 यूनिट पर डे, बी की क्षमता 18/9 2 यूनिट पर डे। और ए पूछ कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 और 2 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे। टोटल काम हमारा कितना है 18 यूनिट, टोटल काम हमारा क्या है 18 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना है 18 में क्या करेंगे 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 यूनिट
पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, यानी कि 18/5, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, तो 3.6 डे में हमारा क्या हुआ, काम समाप्त हुआ। 3.6 डे में हमारा क्या हुआ, काम समाप्त हुआ। अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसको देखो कैसे करना है। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्या है, 8 दिनों में। तो यहाँ पे देखो हो रहा है हमारा क्या चीज, ए प्लस बी कितने दिनों में काम खत्म करते हैं काम को, 8 दिनों में। फिर कह रहा है बी और सी यानी कि बी प्लस सी कितने दिनों में खत्म करते हैं, 12 दिनों में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 24। तीनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 24 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। अब तीनों का क्या करते हैं, अलग अलग हम निकाल लेते हैं क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ए प्लस बी यहाँ पे किसका है, बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने क्या किया, तीनों की क्षमताओं को क्या करना है, हमें निकाल लेना है, या हमें तीनों की क्षमताओं को निकालना है। तो 24/8 कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। 24/12 कितना आएगा, 2 यूनिट पर डे। 24/6 इक्वल टू कितना आएगा, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, तीनों की क्षमताएं आ गई है। तीनों की जब क्षमताएं आ गई, हमें किसका निकालना है, ए और सी का निकालना है। हमें किसका निकालना है, ए और सी का निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट पर डे। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट पर डे। हमें सबसे पहले किसका निकालना है, ए का निकाल लेते हैं और सी का निकाल लेते हैं। फिर दोनों की क्षमताओं को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। हमें ए की क्षमता निकालना है, सी की क्षमता निकालना है, और फिर दोनों को जोड़ के इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमें ए और सी के द्वारा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ वो आसानी से निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ किसका निकालते हैं, ए का निकालेंगे। तो बी प्लस सी को घटाते हैं। तो बी प्लस सी को घटाएंगे, बी प्लस सी हमारा कितना आया था, 2। तो ए का कितना आएगा, ए का कितना आएगा, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आई, 2 यूनिट पर डे। अब हमें किसका निकालना है, सी का निकालना है। जब सी का निकालना है तो देखो फिर से वही करते हैं, क्या चीज़, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। अब सी का निकालना है तो हमें किसको घटाना है, ए प्लस बी को घटाना है। ठीक है, किसको घटाना है हमें, ए प्लस बी को घटाना है। तो ए प्लस बी बराबर कितना दे दिया हमें, 3। यहाँ इसको घटा दिया तो हमारा आ गया सी का कितना आया, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ए की क्षमता हमने निकाल ली, सी की क्षमता हमने निकाल ली। अब हमें किसकी क्षमता निकालनी है, ए प्लस सी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो हमारा ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए प्लस सी की क्षमता हमारी आएगी 2 + 1, कितना आ जाएगा हमारा, 3। ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 3 यूनिट प्रति डे। 3 यूनिट पर
डे। ये हमारी क्या आ गई, ए प्लस सी की क्षमता। टोटल काम हमारा कितना था, 24, और ए प्लस सी की क्षमता से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 8 डेज। ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 डेज। यानी कि काम जो है ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 8 दिनों में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। अगला देखते हैं। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है इसको कराने के बाद आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखो इसमें, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ये मिसप्रिंट है, इसको नहीं लिखना है हमें। कर सकते हैं बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। 2 दिनों के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम ए अकेले कितने दिनों में, शेष काम ए अकेले कितने दिनों में ठीक है करेगा। तो फिर वही हमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी तीनों की क्या है, टाइम दिया हुआ है। हमें वर्क निकालना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के बाद बी और सी 2 दिनों तक काम करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर हमें इसका मतलब क्या है, बी और सी 2 दिनों तक काम करते हैं, तो ये हमें निकालना है कि बी और सी ने 2 दिनों तक कितना काम किया। हमें ये निकालना है कि बी और सी ने 2 दिनों तक कितना काम किया। बी और सी का जो काम आएगा उसको टोटल काम से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बचा हुआ काम। और जो बचा हुआ काम आएगा उसको क्या करेगा, ये अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलो इसको भी करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 18 दिनों में। बी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 20 दिनों में। सी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 30 दिनों में। इन तीनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम हमारा आ जाएगा, और इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूने 180। इसका तीनों का एलसीएम आएगा 180 यूनिट। ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम। तीनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 180 यूनिट। अब क्या करेंगे, तीनों की क्या है, क्षमता निकाल लेते हैं अलग अलग। तीनों की क्षमता, ये हमारी ए की क्षमता होगी, यहाँ हमारी बी की क्षमता होगी, यहाँ हमारी सी की क्षमता होगी। ए की क्षमता 180/18 10 यूनिट पर डे। बी की क्षमता 180/20 9 यूनिट पर डे। सी की क्षमता 180/3 कितना आएगा, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, 180/18 10, 180/20 9, 180/30 6 यूनिट पर डे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। यानी कि बी और सी ने क्या किया, 2 दिनों तक काम किया। अब 2 दिनों तक काम किया तो उन्होंने काम कितना किया, हमें ये निकालना है। तो बी और सी की पहले क्या करते हैं, क्षमताओं को जोड़ लेते हैं। तो बी प्लस सी की क्षमता कितना आ जाएगा, 9 + 6 = 15 यूनिट पर डे। यानी कि बी और सी की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट पर डे। और कितने दिनों तक काम करते हैं वो, 2 दिनों तक काम करते हैं। तो बी और सी के द्वारा किया गया कुल कार्य, बी और सी के द्वारा लिख दे रहे हैं, बी और सी के द्वारा किया गया कुल कार्य।
ये हमारा क्या आ जाएगा 15 इंटू 2, 2 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 दूने 30 यूनिट, यानी कि बी और सी कितने यूनिट काम करते हैं 30 यूनिट। अब बी और सी के काम को टोटल काम से क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम हमारा क्या आएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 यूनिट। 150 यूनिट तो हमसे कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता कितनी है हमारी, ए की क्षमता हमारी क्या है 10 यूनिट पर डे, और इसमें क्या करते हैं 150 में 10 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा कितना 15 डे। यानी कि जो हमारा ए जो है अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेले वह काम 15 दिनों में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला, बी क्या है अकेला, बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, सिंपल सब। अब क्वेश्चन सभी सिंपल लगने लगे होंगे हम लोगों को, मुझे लगता है, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में समाप्त करता है, बी और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में, ए और सी कितने घंटे में 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा इन तीनों का एलसीएम लेने पे आएगा, ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क, ठीक है, 12 यूनिट हमारी क्या हो गया टोटल वर्क। अब क्या करना है हमें, ये 4 घंटे में काम करता है, ए की क्षमता निकाल लेते हैं। उसके बाद बी और सी 3 घंटे में करते हैं, तो बी प्लस सी की क्षमता निकाल लेते हैं। और ए और सी 2 घंटे में करते हैं, तो ए और सी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो 12 में 4 को डिवाइड करेंगे, ए की आएगी 3, 12 में 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 12 में 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, ये क्या आ गई, सभी की क्षमता आ गई, इसमें आई यूनिट पर डे में। ठीक है, सभी की क्षमता क्या आ गई यूनिट पर डे में। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। बी की क्या करना पड़ेगा, हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो बी की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है, इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी की निकालते हैं, जब सी की निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे, सी की आ जाएगी, सी के बाद फिर क्या हमारा बी की आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि ए बराबर हमें कितना दे दिया 3 और बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हमें दे दिया 4, ए प्लस सी कितना दे दिया हमें ए प्लस सी हमें कितना दे दिया, ए प्लस सी हमें दे दिया 6। तो हम क्या करते हैं, इसकी निकालना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू दिया है हमारा 6
और ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो सी की क्षमता आएगी हमारी 3 यूनिट पर डे। ए की क्षमता हमारी, सी की क्षमता हमारी आ गई 3 यूनिट पर डे। अब जब 3 यूनिट पर डे सी की आ गई तो सी की वैल्यू कहाँ करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो आ गया हमारा यानी कि b प्लस सी बराबर कितना दिया हमारा 4, तो b प्लस 3 इजकल टू आ जाएगा 4, तो b की क्षमता हमारी क्या आ जाएगी 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ये हमारी क्या आ गई b की क्षमता। अब क्या है, b अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा, टोटल काम हमारा क्या था 12, टोटल काम हमारा क्या था 12 यूनिट, और b की क्षमता हमने क्या निकाली 1 यूनिट पर डे, तो उसको सॉल्व कर लिया हमने। ये हमारा आ गया क्या चीज़ 12/1 इज इक्वल टू 12 आवर, यानी कि काम जो है हमारा कितने घंटे में समाप्त होगा 12 घंटे में। इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, इसका आंसर हमारा क्या होगा 12 घंटे। काम हमारा कितने घंटे में समाप्त हुआ 12 घंटे में। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कह रहा है इसमें कि किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो काम दिया होता है भाग में, उस भाग को एक काम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हमें ये भाग में दिया है डिवाइडिंग में, ठीक है, रेशियो में दिया है, इस रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक काम में कन्वर्ट करना है, यानी कि केवल एक में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 काम को क्या है, 1/2 काम को क्या है ए कितने दिनों में कर सकता है 5 दिनों में। 5 दिनों में, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग सही कर दे, थोड़ा सा शिकायत आई थी राइटिंग की, बाकी सब सही था हमारा। 5 दिनों में ए जो है ए जो है 1/2 काम को 5 दिनों में कर सकता है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा, एक वर्क को ए 5 दूने 10 कितने दिनों में खत्म करेगा 10 दिनों में। ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा 10 दिनों में। ठीक इसी प्रकार से क्या है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग, यानी कि 3/5 भाग कार्य बी कितने दिनों में खत्म करता है 9 दिनों में, तो बी एक कार्य को कितने दिनों में करेगा 9 × 5/3 कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि 15 दिनों में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है ए का है और ये हमारा क्या आ गया बी का है। ठीक, यानी कि ए 10 दिन में काम करता है और बी एक कार्य को उसी काम को 15 दिनों में करता है। अब हम सी का भी निकाल लेंगे, सी का निकालेंगे। सी कितना कर रहा है 2/3 भाग, कार्य के 2/3 भाग, यानी कि 2/3 WC। ठीक है, कितने दिनों में करता है 8 दिनों में करता है। तो एक काम को सी, एक काम को सी कितने दिनों में करेगा, यानी कि 8 × 3, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, /2 बराबर कितना आएगा 4 बराबर 12 दिन। यानी कि सी एक काम को कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ आ गया। अब हमने क्या किया, सभी के काम करने के दिनों को हमने क्या किया निकाल लिया, यानी कि ए उसी एक काम को 10 दिनों में करेगा,
बी उसी एक काम को 15 दिनों में करेगा तथा सी उसी काम को क्या है 12 दिनों में करेगा। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं सबका। ए कितना किया यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ए कितना किया, ए ने कितने दिन में कार्य को समाप्त किया 10 दिनों में। बी जो है उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है 15 दिनों में। और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है 12 दिनों में। ठीक है, ये हमने क्या किया तीनों के दिनों को क्या किया हमने निकाल लिया। अब वही फंडा जो हमने क्या किया है पीछे किया है उसी फंडे को यहां भी क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसको पहले सॉल्व कर दूं मैं फिर से। ये कितने दिनों में करता है सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए कितने दिनों में करता है, ए काम को 10 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। सी कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा हमारा 60 यूनिट। 60 यूनिट हमारा क्या हुआ टोटल काम हुआ, टोटल वर्क आया। सभी की क्या करनी है हमें क्षमता निकाल लेनी है, यानी कि एफिशिएंसी। ये ए, ये बी, ये सी। 60 में 10 का डिवाइड करेंगे 6, 60 में 15 का डिवाइड करेंगे आएगा 4, 60 में 12 का डिवाइड करेंगे 5। तीनों की क्षमताओं को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 5 4 9 6 15 यूनिट। लिख देते हैं 6 + 4 + 5 = 15 यूनिट। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 15 यूनिट। यहाँ हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 15 यूनिट पर डे। ये क्षमता आएगी 15 यूनिट पर डे। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना था 60। तो टोटल काम में क्या करेंगे तीनों की क्षमताओं को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे हमारा क्या होगा ऊपर आ जाएगा 15 चौको 60, यानी कि टोटल काम तीनों जो है 4 दिनों में समाप्त करेंगे। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसका आंसर जो हमारा होगा क्या चीज़ 4। बस सभी क्वेश्चन अच्छे थे, तो आज वीडियो हम लोग यहाँ पे यहीं तक ही रोकते हैं। और हमारे लगता है 3 टाइप के सेट खत्म हो चुके हैं, और मुझे लगता है समय और कार्य में 1-2 टाइप के और 2 सेट और आएंगे। इसके बाद जो हमारा समय और कार्य जो होगा पूरा खत्म हो जाएगा और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादातर हम क्या है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के क्या कर लेंगे समय और कार्य के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।